नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। आज हमारे साथ है म्यूजिक टेक डिजिटल स्टूडियो के ओनर विक्की रंगारी, जो कई सुपर डुपर हिट सॉन्ग दे चुके हैं अपन म्यूजिक के जरिए से, और छत्तीसगढ़ के नामी म्यूजिक डायरेक्टर भी है और प्लस म्यूजिक टेक डिजिटल स्टूडियो के ओनर भी है। तो आज हमारे साथ है म्यूजिक टेक डिजिटल स्टूडियो के ओनर विक्की रंगारी और प्लस म्यूजिक डायरेक्टर भी है। तो भैया जी, आप उनके बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई। तो संगवारी और विक्की रंगारी से हम बहुत सारा बातचीत करबून। बहुत टैलेंटेड और यंग म्यूजिक डायरेक्टर है, अपन म्यूजिक के बहुत सारा सॉन्ग दे चुके हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते कि ऐसा टैलेंट अपन चैनल के जरिए से फिर हुनर ला आप मन तक पहुँचाइन, कैसे का करके इतना बड़ा मुकाम पहुँचे। तो भैया जी, आप मन से हम जाना चाहूँ ना, अपन के गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ थे, का जाड़ू डारे एक बारे में बता। भैया बहुत ही वायरल हुआ थे और इतना कम समय इतना मिलियन व्यू क्रॉस कर चुके हैं। बता कैसे गाना बनाए रीजन कार्य से। ये गाना एक्चुअली में हमारे स्टूडियो से तो रिकॉर्ड हुई से, और सबसे पहले तो जतका छत्तीसगढ़ के जतका दर्शक मन है जो चैनल दिखते आप मन के और जो गाना सुने सब जन जय जोहार है। मोर बहुत बहुत धन्यवाद अतका सपोर्ट करे बर, अतका गाना ला प्यार दे बर, दुलार दे बर आप मन के बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और रही बात का जादू डारे गाना की शुरुआत तो ऐसे हुई से कि ज्योति जो बहन है हमार, वो बोलिस भैया एक तो गाना रिकॉर्ड करना है। तो मैं बोले कौन सा गाना है भाई, बता सुना गाना कैसना है। वो गाना ला फिर हम रिकॉर्ड करे वहाँ लगभग हमन ला 2 महीना के वक्त लगे रही। इतना लंबा वक्त है कैसे? वो मैं कहे बहुत सारे हमन कुछ नया चीज़ करना चाहते रहे। पहली चीज़ वो गाना में आप मन सुनिए, वो गाना के जो रिदम पैटर्न है वो उड़िया पैटर्न में है ना। तो हम पहले सोचत रहे कि वो गाना के रिकॉर्डिंग जो है हमन छत्तीसगढ़ लोकगीत के हिसाब से करबो, छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत जो रिदम जो पैटर्न चलते वो मैं करबो। लेकिन वो रिदम शुरू बजायन गाना में ओमा फिर हमला अच्छा नहीं लगी, सो थोड़ा सा कुछ अलग लगी, क्योंकि गाना के लहजा तो थोड़ा सा उड़िया टाइप के पैटर्न के से तो अच्छा नहीं लगी समझ। तो फिर हम थोड़ा मॉडिफाई करके 3 से 4 बार वो गाना में हम रिदम बजवाएं। और बांसुरी और जो म्यूजिक हो तो पहले से कंपोज हो गई से। तो ये सब करत हमारा 2 महीना के समय लगा। हाँ, और फिर गाना की वीडियोग्राफी भी हुई। वीडियोग्राफी के बाद फिर मिक्सिंग वो सब में समय लग गई। और फिर गाना अपन देखा, गाना अच्छा चला था, मार्केट में 2 मिलियन से ऊपर व्यू है। अच्छा, आप मन के मेहनत रंग लाई है। जो सोचे रहे हो चीज अचीवमेंट कर चुके मतलब भैया। तो भैया जी, ये तो रही से आप मन के एल्बम जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ थे, आपके बनाए हुए एल्बम पब्लिक में बहुत ज़्यादा माया दुलार देते हैं। कैसे आप मन के गीत संगीत में रुचि आई? अच्छा, गीत संगीत से रुझान तो बचपन से रही से। घर में ही हमन जो है मम्मी पापा मैं मोर बहन मोर भाई सब संगीत से जुड़े हुए हैं। हमन घर में ही हम बैठ के प्रैक्टिस करन, पापा रामायण के पाठ करें घर में, कभी कभी गाना मतलब गुनगुनाते रहे हारमोनियम पकड़ करके। तो हम पढ़ते रहे छोटे रहे, हमारे भी ध्यान किस कि काया कैसे बजाते पापा, हम देखबो सीखबो। अब धीरे धीरे हमन ऐसे जब पापा वहाँ से निकल जाए ना, तो हमन दोनों भाई, हमन छोटे भाई मैं और बहन निकालन सब बाजा ला। छोटे भाई मोर तबला में बैठ जाए, मैं हारमोनियम पकड़ के बैठ जाऊँ, बहन गाय पर बैठ जाए। तो पापा जो गाना लगाए वाला हम कॉपी करें जब पापा नहीं रहे घर में था। तो ऐसे करत एक दिन पापा समझ आ गया कि हारमोनियम ला कोई निकाले रही से, कि तबला डग्गल कौन छुए रही से हमन। बोला समझ में इसके मन तबला डग्गल निकाल के मन बजाते हैं। ओकर बाद फिर पापा पता चले के बाद पापा लगी इसकी इंटरेस्ट है मन के। ओकर बाद फिर हमला सिखाए के चालू करी पापा। फिर अपन धीरे धीरे गाय बजाए ला सीखें। ओकर बाद फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान चल दी। ओकर बाद बहुत दिन तक हम संगीत से दूर रहे, बाहर भी पढ़ाई लिखाई मोर हुई। छत्तीसगढ़ से बाहर बहुत दिन तक रहे मैं, 10-12 साल तक वहाँ। वो समय मैं पूरा संगीत से दूर रहा हूँ। मुंबई में बहुत दिन तक रहा हूँ। मुंबई में भी मोर ऐसे दोस्त मिलिन किस्मत ऐसे रही से कि मैं जब मुंबई में रहा हूँ उस समय मोर दोस्त रूम पार्टनर जो रही से मोर, अब उसमें तो एक अकेला तो रह नहीं सकता हूँ। जो रूममेट रही से मोर वो भी संगीत के बड़ा प्रेमी, बोला गाना रिकॉर्डिंग करे के बड़ा शौक। वो गाना रिकॉर्ड करवाए अपन के, और भजन खास करके वो रिकॉर्ड कराए। वो यूपी के रही से मोर दोस्त था। तो 1-2 बार ऐसे हो रही से कि वो रिकॉर्डिंग कराए गाना, जान रहे भाई चल मोर साथ चलते हैं रिकॉर्डिंग करबो गाना के। तो एक जो स्टूडियो की मुंबई के हम दोनों भाई गए स्टूडियो, वहाँ हमन सीखें गाना ला पूरा कि कैसे करना है। ओकर बाद फिर जब देखें वहाँ पूरा कैसे रिकॉर्ड की प्रक्रिया होते का होते पूरा, तब फिर समझ में आइस कि ऐसे रिकॉर्ड होते गाना करके। तो उसमें भी हम बचपन में रिकॉर्ड करते रहे वॉकमैन से, रिकॉर्डिंग करे के चस्का शुरू से ही रही से। लेकिन रियल में वो चीज़ देखें कि गाना रियल में कैसे कंपोज होते कैसे रिकॉर्ड होते, वो समय के बाद से फिर रिकॉर्डिंग के चस्का थोड़ा चालू हुई। फिर रिकॉर्डिंग करे ये 2005-06 के बाद ऐसे बात। तो भैया जी, आप मैंने म्यूजिक टेक डिजिटल स्टूडियो कैसे ओपन करे एक बारे में बताओ। स्टूडियो के काम तो मोला लगभग करत 15 साल हो गई से। मैं घरे में ही कंपोज करत रहा हूँ गाना, घरे में ही रिकॉर्ड करत रहा हूँ। और धीरे धीरे ये
बढ़त गिस चस्का ओकर बाद अभी जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुई ना तब छोटे भाई मैं और बहन मिल करके गाना रिकॉर्ड करन घर में से गाना रिकॉर्ड करे के बाद हमन बोला कोई चैनल तो रहीस नहीं अपन सुनन गाड़ी में लगा करके घर के स्पीकर में लगा करके सुने के रिकॉर्ड करन तो इसने काम मजाक बनी से हम एक तो गाना ला डाल दे यूट्यूब में गाना अब कुछ दिन में अच्छा 66-70 हज़ार चल गई जबकि कोई सब्सक्राइबर नहीं रही चैनल में मतलब इसने आसपास के एरिया में देखें तो अगर बाद आसपास के लोग बोलें कि भाई गाना कहाँ रिकॉर्ड करवाए बोले घर में करें हो तो ऐसे करत 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 फिर आदमी बनाना चालू करें और ओकर बाद फिर बाकी मन के जो काम भी वाला भी करे के स्टार्ट कर दे हम ओकर बाद इसने चलत है अभी धीरे धीरे काम चलत है अभी स्टूडियो में लगातार चलत है हाँ लगातार रिकॉर्डिंग गाना करत हन अभी एक दिन में हमन 2 गाना 3 गाना डेली के मन करत हन तो भैया जी ये तो अपन स्टूडियो के बारे में बता लेकिन आप मन समझाना चाहूँ आप मन के रहना बसना कहाँ होते रहना बसना तो भाई फिलहाल बिलासपुर में होते और स्टूडियो जो है वो भैंसमा चीतापाली में है गांव है मोर गृह ग्राम में जहाँ मैं बड़े हुए प्राइमरी शिक्षा मोर वहीं हुई से तो स्टूडियो भी वहीं है कहे कि गांव में रखे के सबसे बड़े कारण ये है कि वहाँ माहौल बहुत शांत रहते और शांत माहौल में कुछ कंपोजिंग अच्छा कर सकत हन और खासकर मोर साथ कुशल दास महंत जी जो है वो मोर कंपोजिंग करते हैं संगीत देते हैं हमारे गाना मन में और पूरा ओकर बांसुरी वांसुरी सब वही बजाते हैं और गाना बहुत अच्छा प्लेयर है बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो भी और सपोर्ट के साथ मन जो है आगे बढ़त है अभी तो भैया जी कहे जाए तो आप उनके शिक्षा दीक्षा कहाँ रखें शिक्षा दीक्षा के बाद तो मैं 10वीं पास हूँ स्कूल शिक्षा मोर 10वीं तक हो 11वीं तक हो स्कूल की शिक्षा 11वीं होए के बाद जो है मैं डिप्लोमा होत रही सो समय में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से मैं डिप्लोमा के एग्ज़ाम दे रहे हूँ ऑल ओवर इंडिया लेवल में होते हुआ तो वो मोर चयन हो गई चयन होने के बाद मोला जो इंस्टीट्यूट से जो संस्थान से जहाँ मोला ट्रेनिंग लेना रही 3 साल तक वो मिल गया तमिलनाडु सेलम में वहीं से मोर शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हुई सेलम से और रहना छत्तीसगढ़ में ही होते से बट अधिकतर सेलम से ही पूरा मोर ट्रेनिंग वेनिंग सब चीज़ वहीं हुई से तमिलनाडु में 3 साल वहाँ करे के बाद फिर ओकर बाद जो मेन शिक्षा जो रही से मन के मेन शिक्षा डिप्लोमा के वो जांजगीर चांपा जिला में कंप्लीट हुई डिप्लोमा के मतलब जांजगीर चांपा जिला मतलब पता हुई कोसा और काटन के क्षेत्र में काफ़ी आगे है तो वहीं हमन के प्रशिक्षण और शिक्षा सब जांजगीर चांपा से हुई बाकी मुख्य शिक्षा बोले तो तमिलनाडु सेलम हरी से हमारे अब ओकर बाद फिर बीटेक करे हूँ बीटेक बैचलर ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन करें वही में मैं इंजीनियरिंग के होते होगा बीटेक करे के बाद फिर अभी जॉब में भी हूँ मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ काम भी चलत है वहाँ भी करता हूँ ये भी करता हूँ गीत संगीत और ये भी दोनों देखना है हाँ दोनों देखना तो है समय कैसे निकाल लेता समय देखो इंसान जो चीज़ से प्यार होते हैं ऐसे नहीं कि जॉब से प्यार नहीं है जॉब से भी प्यार है क्या कि वो तो प्रोफेशन है मेन प्रोफेशन जॉब उमा से जो क्या है समय मिलते 10 से 5 में पूरी तरीके से अपन सर्विस का समय देता हूँ जेकर मुला हर महीने सैलरी मिलते 10 से 5 पूरा समय में अपन जॉब ला देता हूँ ओकर बाद जो समय मिलते वो समय में मैं अपन के संगीत रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग ये करता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए हाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो रन करे पर एक जन लड़का हवे वहाँ जो रिकॉर्ड करते बाकी मिक्सिंग मास्टरिंग के काम है मैं करता हूँ तो भैया जी आप मन की कितना सारा म्यूजिक अभी बना चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली अभी हमन अभी लगभग 400-500 गाना तो अभी हमन लगभग आपके म्यूजिक स्टूडियो हाँ कंपोज हो चुके हैं अभी तक ज़्यादा होगी सोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन काफ़ी गाना हो गए सोई 500 तो हो ही गई से तो ये जी आप मन की स्टूडियो में बहुत सारा ऐसे सिंगर गायक गायिका बनावत हुए तो कैसे ज़्यादा अपन सपोर्ट करता का खैर से खासे से देखते देखो कलाकार तो बहुत जन आते हैं भाई और सबकी स्थिति एक समान नहीं रहे कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते या तो जेकर कर आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है और कर थोड़ा सा नॉलेज कम रहते संगीत की तो ऐसे भी कलाकार आते हैं लेकिन सब कलाकार ला हमन एक समान मौका देथन और कोशिश ये करथन कि अच्छे से ओकर गाना में मिक्स मास्टरिंग कर सकन और देखा रही बात गाना के बजट के गाना बनाए के तो एक गाना के खर्चा आज के डेट में अगर आप लाइव रिदम पे आता तो कम से कम 3 से 3,500 रुपये तक मिनिमम लगते हैं आप मतलब अभी भी बहुत सारे स्टूडियो ऐसे हैं जो काम कर रहे थे बहुत अच्छा नहीं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि काम अच्छा नहीं करते बहुत अच्छा काम कर रहे थे बहुत कम बजट में काम कर रहे थे 2000-2500 में भी काम होते बहुत स्टूडियो में सबके अलग अलग तरीका है काम करे के है ना जो जतका संगीत में समय देते जतका एक ठो गाना में समय देते वो उसके चार्ज लेते आज के डेट में स्टूडियो बुक कर पड़ते एक दिन पर 2 दिन पर ऐसे होते लेकिन हमन के एक गाना के पीछे हमने एक चार्ज फिक्स करके रखे हैं एक गाना के चार्जेस हमारे यहाँ अगर कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाए कम इंस्ट्रूमेंट बजाते अगर है ना गाना में अगर कम इंस्ट्रूमेंट बजाते तो वो लगभग 3000 तक हम कंप्लीट कर देते एक गाना तो भैया जी हम आपसे जानना चाहते हैं आप मन के स्टूडियो कहाँ है करवा रहे हैं जनता का बताना कोई आना चाहते जैसे सिंगर होंगे मन तो हाँ हमारे स्टूडियो एक्चुअली में जिला कोरबा है और वहाँ से कोरबा जिला से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक तो गाँव है चीतापाली करके
तो वहाँ स्टूडियो है मोर, वहाँ बोला अच्छे से जानते हैं, कोई भी बोले विक्की रंगारी के स्टूडियो कहाँ है, तो कोई भी आप मतलब बता दी कि फलाना जगह में स्टूडियो है, क्योंकि गांव में गाना बजाना हमेशा बजत रहते हैं वहाँ, तो लोग मतलब लगते कि है का चीज़ें है या का होते, गाँव वाले बहुत का अभी मतलब नहीं पता है कि भाई स्टूडियो वहाँ जहाँ गाना रिकॉर्ड होते। तो भैया जी आपसे हम जानना चाहते हैं कि स्टूडियो ओपन करे कितना ज़्यादा लागत था ऐसे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडियो ओपन करना चाहते हैं, पूरा का एडवाइस देना चाहते हैं? अच्छा, स्टूडियो ओपन करे बर तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, कम से कम बजट में लगभग आप मन अगर स्टूडियो अगर ओपन करना चाहता तो स्टूडियो ओपन करे कम से कम मिनिमम आप मन ला 50,000 की जरूरत पड़ी, कम से कम बजट 50,000, जिसमें एक तो कंप्यूटर, एक तो साउंड कार्ड लगी, आप मन ला साउंड मॉनिटर लगी है ना, माइक्रोफोन लगी, हेडफोन्स लगी, ये सब चीज़ के खर्चा जो होते हैं वो 50,000 तक में एक अच्छा मतलब नॉर्मल सिस्टम हाँ जेमा अपन तैयार कर सकत हो, अपन होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो ओपन कर सकत हो जेमा अपन गाना आप कंपोज कर सकत हो। अब मोर स्टूडियो में क्या है, मैं सबसे पहले होम स्टूडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ, घर में ही करत रहा हूँ, ओकर बाद धीरे धीरे मुझे अलग अलग सामान की जरूरत पड़त गई, तो खुद के सारा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खुद से ले के स्टार्ट करें, फिर ले ऑक्टा पेड हो, तबला, ढोलक, नाल, है ना। तो भैया जी अभी तक आप मन के स्टूडियो में कितना सारा सिंगर आ गए हो, जैसे कि आसपास के देखे जाए तो? आसपास के तो लगभग कोरबा जिला के हर कोई जितने बड़े बड़े सिंगर हैं है ना, सब लगभग आए हैं स्टूडियो में, गाना भी रिकॉर्ड करे हो मन के, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सब जन आते हैं स्टूडियो में, और सब जन के भी काम भी करता हूँ। छत्तीसगढ़ लोक कलाकार संघ के एक तो गाना में रिकॉर्ड कर रहे हो, जागो जागो रे छत्तीसगढ़ के कलाकार संघ वाली, आप मतलब याद हुई जो छत्तीसगढ़ के जो कलाकार संघ के जो गाना बने रही से है ना, वो गाना के नवलदास मानिकपुरी जी जो हैं ऊपर अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ कलाकार संघ के, ऊपर गाना जो है मैं ही कंपोज कर रहा हूँ, और कुशल दास महंत जी वहाँ म्यूजिक दे रही हैं, और रिदम में जो है खिंटी यादव और छोटे भाई जीतू रंगारी जो है साथ दे रही से, ज्योति गाना गा रही से, दुर्गेश भी गाना गा रही से, बहुत सारे सिंगर मन भी गाना गा रही से, बहुत लंबा गाना है वो, 5-6 अंतरा है गाना में, और जितना कलाकार मन के प्रॉब्लम हुई लॉकडाउन हुए की वजह से है ना, कैसे कैसे समस्या के सामना करी वो पूरा वो गाना में पूरा हमन बखान करे हैं, पब्लिक तक पहुंचाए हैं कि हम कलाकार मन का करें, ठीक है, एक मैसेज दे हैं, तो गाना ला अपन जरूर सुनाओ, चैनल में जा करके जागो जागो रे छत्तीसगढ़ के कलाकार संगवारी अपन सर्च करे तो गाना आ जाए। बहुत बढ़िया भैया आप मैंने अपने स्टूडियो के बारे में बताया, और जितना सुनैया है हमारे चैनल के देखैया है, गाना वाला देखनिया है, वो अल्लाह बहुत बहुत धन्यवाद कि इसने अपन के प्यार मया दुलार बनाए रखा हो, और हम यही चाहबो कि जितना नया कलाकार हैं जो गाना गाए के शौकीन है, बिल्कुल आप बना सकत हो, आप मन जहाँ भी रहो, चाहे आप रायपुर में भी हो तो रायपुर में भी हमन के अच्छा स्टूडियो वाला मन से अच्छा टर्म्स है, वहाँ से भी आप मन संपर्क करा देबो, वहाँ से गाना, ऐसे नहीं कि आप मतलब हमारे चैनल हमारे स्टूडियो में आवा और आप मन के गाना हम नहीं रिकॉर्ड करबो, ऐसा कोई बात नहीं। आप मन अगर रायपुर में भी काम कराना है तो वहाँ भी हमन के अच्छा पहचान है, वहाँ भी आप मन के गाना हम रिकॉर्ड करा के देबो, वो भी कम से कम बजट में, है ना, इतना हम हेल्प कर सकत हैं। तो संगवारी आज हमारे साथ रही से विक्की रंगारी जगह म्यूजिक एक डीजे स्टूडियो है, और बहुत ही अच्छा भैया म्यूजिक स्टूडियो आप जाके गाना रिकॉर्डिंग करवा सका था। आज हमारे साथ रही से भैया अपन स्टूडियो के बारे में बताई, अपन जर्नी के बारे में बताई, स्टूडियो कैसे ओपन किया जाए एक बारे में बताई। तो संगवारी हो फिर मिलते हैं कोनो अन्य शख्स लेके अपन चैनल में।